5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा वहीं की चर्चा हो रही है क्योंकि वहाँ पे बीजेपी 3 टर्म से है कि 15 साल बाद बीजेपी का क्या होगा। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश में मामा कहे जाते हैं, क्या वो एक बार फिर रिपीट होंगे, या कांग्रेस ने जिस तरीके से जोर लगाया है इस बार कांग्रेस वापसी करेगी। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पोलिंग टर्नआउट हुआ है उसके क्या मायने हैं। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जो मोटा मोटी पैटर्न, वैसे तो सियासत में और इस चुनाव में कोई भी सटीक एकदम भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कयासबाजी नहीं कर सकता कि आखिरकार क्या होगा, लेकिन जो अनुमान लगाया जाता है वो है कि 65% तक यदि वोटिंग होती है तो वो एवरेज वोटिंग मानी जाती है, और 65% से जो जहाँ भी वोटिंग ज़्यादा होती है वो मोर देन एवरेज मानी जाती है। आपको गुजरात का चुनाव याद होगा, बड़ा कांटे के मुकाबला था, 68% वहाँ पोलिंग टर्नआउट हुआ था। तब जो है कांटे के मुकाबले में बीजेपी किसी तरह से सरकार बना पाई थी। यदि इसी संदर्भ में यदि मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश का जो 75% के आसपास पोलिंग हुआ है उसका क्या मतलब निकाला जाएगा, तो यदि औसत से देखेंगे तो लगभग 10% की पोलिंग ज़्यादा है। तो क्या दो ही कंडीशंस में होता है, या तो सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान हो, जैसे कि 2013 का वो दौर याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी की एक तरह से हवा चल रही थी और उस दौर में यहाँ का चुनाव हुआ था, वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट लगभग घोषित किए जा चुके थे, तब जा कर के मध्य प्रदेश में 72% के आसपास पोलिंग टर्नआउट हुआ था और शिवराज सरकार जो है रिपीट हो गई थी। उसकी सीटें भी बढ़ गई थी बल्कि 2008 के मुकाबले। तो अब इस बार 75% पे क्या अंदाज़ा लगाए, तो मध्य प्रदेश का जो पैटर्न है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि 90 में जो है 90 में 4.36% की पोलिंग बढ़ गया था तो कांग्रेस सरकार उखड़ गई थी। 93 में 6.03 बढ़ा था तो फिर जो है बीजेपी सरकार उखड़ गई थी। 1998 में वोटिंग परसेंटेज में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, तो नतीजा ये हुआ कि फिर से दिग्विजय सरकार रिपीट हो गई। इस तरह से 2003 में 7.03 की बढ़ोतरी हुई थी पोलिंग में, तो फिर बीजेपी सरकार रिपीट हुई थी। लेकिन बाद के दिनों में यानी कि 2008 और 2013 में जो पोलिंग परसेंटेज था उसमें कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। 2.03 और 2.9 के आसपास जो है पोलिंग बढ़ा था और वो इस तरह से शिवराज सिंह सरकार जो है कंटिन्यू कर गई थी। तो ये मध्य प्रदेश का एक तरह से पैटर्न है और माना ये जा रहा है कि अब की बार जिस तरह से पोलिंग हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस ने जोर लगाया है उसके मद्देनज़र कुछ न कुछ वहाँ पे परिवर्तन होने वाला है। ख़ास तौर से चुनाव के बाद, मतदान के बाद कांग्रेस ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन बीजेपी के कार्यालय में बताया जा रहा है कि सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी नहीं हो रही है। तो दोनों पक्ष, अब की बार कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुँचाने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया हुआ था, उनके पीछे कार्यकर्ता लगाए हुए थे। और इस बीच क्या हुआ है कि जो सपाक्स पार्टी खड़ी हुई थी और जो आप पहुंच गई है, तो उसके वो भी माना जा रहा है कि सपाक्स जो है खास तौर से सवर्णों का वोट लेने के लिए खड़ी हुई, सवर्णों के मुद्दों को लेकर के ये पार्टी खड़ी हुई है, तो उसने जो है बीजेपी का कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। तो इसको लेकर के कांग्रेस बहुत उत्साहित है और जो कमलनाथ बोल रहे हैं कि 2 चीज़ें यहाँ पे शांतिपूर्वक निपट गई, एक मतदान और एक बीजेपी, तो उसका वो जो कटाक्ष एक तरह से कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उनको जो इनपुट्स मिल रहा है उसके हिसाब से वो बातें कर रहे हैं। लेकिन असली फैसला तो 11 तारीख को होगा जब ईवीएम खुलेंगे और ईवीएम के रिजल्ट की काउंटिंग होगी, तब जाके पता चलेगा कि कांग्रेस अपनी रणनीति में कितनी कामयाब हुई और बीजेपी अपनी रणनीति में कितनी कामयाब हुई। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।